बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उद्घोष के बाद कुंभलगढ़ में भगवा लहराने पहुंचे 5 युवकों को केलवा थाना पुलिस ने पेश किया, जहां से 5 को जमानत पर छोड़ दिया है। इधर उदयपुर की कलेक्ट्रेट पर शनिवार सुबह ही तमाम हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर गए और बागेश्वर धाम सरकार पर हुए मुकदमे को वापस लेने और 5 युवकों को छोड़ने की मांग पर अड़ गए। देखते ही देखते कोर्ट चौराहा छावनी में तब्दील हो गया और समर्थकों की भीड़ बढ़ती गई। इधर जैसे ही जमानत की सूचना मिली, सभी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आइए आपको भी दिखाते हैं कलेक्ट्रेट से कोर्ट चौराहे तक प्रदर्शन के दौरान समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया थी। सनातन संस्कृति को पुरजोर तरीके से समर्थन देने के लिए तमाम नेता यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट चौराहे पर इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर भजन कीर्तन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं और सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि जब तक उन लोगों को रिहा नहीं किया जाता तब तक शांतिपूर्ण तरीके से वो भजन करते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता साहब, उनसे बात करेंगे। सर, आप भी सनातन संस्कृति के इस जो कांड हुआ है उसको लेकर आप समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से नव संवत्सर का आगाज हुआ था, एक बहुत सुंदर दिन था, मेवाड़ के लिए इतिहास रच गया था कि 3 संत एक साथ आए थे, लेकिन ऐसे में जिस तरह से हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हुआ उस पर क्या? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मीडिया के जितने भी साथी हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और जहाँ तक सवाल है नेता का, मैं नेता नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ जी। अपने आप को हिंदू मानता हूँ और अपने आप को बड़ा गौरवशाली मानता हूँ कि आज देश के अंदर 80% हिंदू है। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है सनातन धर्म का, अभी हिंदू शांत है और हम चाहते हैं राजस्थान रहे, राजस्थान बिहार नहीं बने। ये हर हिंदू के अंदर भावना है, लेकिन हिंदू अगर शांत है तो उसका ये सरकार या जनप्रतिनिधि या मैं ये कहूँ कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझे कि हिंदू समझ नहीं रहा है। हिंदू सब कुछ समझ चुका है और हिंदू के जितने भी साधु संत हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि उन साधु संत, क्योंकि वही साधु संत हिंदू धर्म को चला रहे हैं और हिंदू में जागृति पैदा कर रहे हैं। और उनके लिए अगर किसी हिंदू को मरना और मिटना पड़े तो हिंदू पीछे नहीं रहेगा, ये बात प्रमाणित कर लाल की निशान त्याग कर दी गई थी। उसके बाद ये कहा गया धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा कि हर घर में एक कन्हैया पैदा हो चुका है। तो क्या एक कन्हैया के बलिदान ने आज सारे ही हिंदू संगठनों को, सारे ही सनातनियों को एक कर दिया? देखिए, मैं इन बातों पर नहीं जाऊंगा। मैं केवल और केवल हिंदू हूं और हिंदू की बात करूंगा। और मेरे जितने भी धर्म के, सनातन धर्म के साधु संत हैं, उनके लिए हर हिंदू, आज ये हिंदू का यूथ आप देख रहे हैं, ये यूथ मामूली नहीं है। ये हवा अगर फैल गई तो राजस्थान चारों तरफ से जाम हो जाएगा। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और सारी मीडिया ने और सारे प्रशासन ने और सारे देश ने नव वर्ष के ऊपर उदयपुर का उत्साह उमंग देखी है और जिस तरह से साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर साधु और संतों का सम्मान किया है। हम साधु और संतों के सम्मान के लिए नहीं हर वासी तैयार है और तैयार रहेगा। कुंभलगढ़ से इस्लामिक कार्यक्रम हटाना है। पूर्व सभापति श्री के गुप्ता जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नेता बाद में, लेकिन पहले वो हिंदू है और सनातन संस्कृति के लिए हमेशा तटस्थ खड़े रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अभी इस वक्त कोर्ट चौराहे पर पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक रिहाई नहीं होती है, इन लोगों का ये मानना है कि ये यहाँ से नहीं हटेंगे। संतों का आगमन होता है 2018
सनातन संस्कृति को एक पूरे दृढ़ संकल्प के साथ विश्व वैश्विक स्तर पर लाने की बात करते हैं, उसके बाद युवाओं में जोश आता है और कई युवा गवर्नर किले पर पहुंच जाते हैं, कोशिश करते हैं झंडा फहराने की। ऐसे में आपको बता दें कि आज जिस तरह से उन लड़कों को गिरफ्तार किया, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी वो रिहाई को लेकर यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर के लोग इकट्ठे हुए हैं। बात करेंगे रजनी डांगी जी, मैम हमारे साथ मौजूद है, जो पूरा समर्थन कर रही है। मैम, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? निश्चित रूप से अपन सब लोग जानते हैं कि उदयपुर के अंदर 23 तारीख को एक भव्य आयोजन हुआ। उसमें हमारे उदयपुर की पावन धरा पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंद जी और उत्तम स्वामी जी, उनके साथ अनेक संत यहाँ पर पधारे थे और मैं सोचती हूँ कि लाखों की संख्या में जनमानस यहाँ पर उपस्थित था। और उसके अंदर जो उद्बोधन हुआ है यहाँ पर कह रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि झंडा फहराना, भगवा झंडा फहराना है। सनातन संस्कृति की बात करिए, मैं मानती हूँ कि सनातन संस्कृति यानी कि हम लोग जो भी लोग हैं वो किसी भी उपासना पद्धति को माने, परंतु अपने अपने पथ पर चले जाए, अपने अपने पंथ को माने, एक दूसरे को आदर करते हुए हम आगे बढ़े। उन्होंने यही बात कही है। और उसके बाद में जो कल जो आचरण हुआ है पुलिस के द्वारा और उन स्वामी जी के खिलाफ जो उन्होंने FIR दर्ज कराई, मैं सोचती हूँ कि बहुत ही निहायत ही निंदनीय काम है वो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भगवा मेरे घर पे मैं भगवा फहराती हूँ, जिसको क्या आपत्ति है, जिसकी मर्जी है वो जहाँ पर फहराए, जिसको फहराना है वो फहराए। परंतु उसके बाद भी इन 5 बालकों को जो अरेस्ट किया गया है, जहाँ तक मैंने सुना है कि उनके गाड़ी के अंदर भगवा थे। भगवा ध्वज होना कोई गुनाह नहीं है, भगवा ध्वज हर व्यक्ति की गाड़ी में हो सकता है, मर्जी हो जो अपने उपासना। फिर मैं कह रही हूँ हमारी उपासना पद्धति को हम जो चाहे हम माने, और मेरी गाड़ी में अगर कोई भगवा झंडा पड़ा हुआ है और मैं अगर किसी को हटाती हूँ और लगाती हूँ तो एक अलग अपराध बन सकता है। परंतु गाड़ी के अंदर झंडे होना और उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज करना और उनको पकड़ना, ये निहायत ही घटिया किस्म का काम है। और आज यहाँ पर जो लोग हैं, सुबह से बहुत पूरा उदयपुर शहर का नहीं, आसपास का सारा जनमानस बहुत उद्वेलित है। वो चाहता है कि उन बच्चों को जो जिनको पकड़ा है उनको छोड़े, और इसी के लिए ये शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। आश्वासन जो है वो मिला है प्रशासन? अभी तक प्रशासन से जो है कि उनके जैसी करवा रहे हैं या उनको छोड़ रहे हैं, इस तरह की कुछ बात चल रही है। अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो मैं कानून की ज्ञाता हूँ, ना मुझे पता है इस विषय पर मैं ये जानती हूँ कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। जब तक वो बच्चे छूटेंगे, इन लोगों का कहना है, मैंने भी इनसे बात करी है, इन लोगों का कहना है कि बच्चों को छोड़ दिया जाए और उनका कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से इतना बड़ा कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं सोचती हूँ कि पूरे आसपास के लोग भी बहुत उद्वेलित हैं कि किस प्रकार का ये घटिया कृत्य पुलिस के द्वारा सरकार के कहने पर किया गया है। सरकार को भी इस विषय पर सोचना चाहिए। सरकार में भी सनातनी लोग हैं, क्या वह सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं है? और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की, अपने अपने पंथ की, अपने संप्रदाय की के लिए चिंता करता है और उसके अनुरूप काम करता है। और यहाँ पर आप देख लो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब आराम से भजन कर रहे हैं। आप चाहो तो उनके भी फोटो ले सकते हो। बिल्कुल। तो ईना जी, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से एक सनातन संस्कृति के समर्थन में ये बात कही जा रही है। किस तरह से आप लोग भारत माता की जय। सारे लोग मिले थे तो उन्होंने भी ये बोला भाई 2 घंटे में इस प्रोसीजर को कर देंगे। और देखो, झंडा भगवा मतलब अपन हिंदुस्तानी है, अपना भगवा होना अपनी गाड़ी में ना, उन बच्चों को जबरदस्ती मतलब फंसाया गया, वो भी ऊपर से कहीं के आदेश से फंसाया गया। बाकी बच्चे सीधे सीधे जा रहे थे, उनकी गाड़ी में सिर्फ भगवा था। उनको रोका, बोला कि आपके ड्रिंक का केस है, आपको अभी छोड़ देंगे करके बिठाया। और सुबह उनको घर से फोन किया उनको कि आ जाओ, और आधार कार्ड वगैरह लेके जब पहुंचे वापस, बोला वापस अंदर डाल दिया। बोला नहीं, इनको तो भगवा के उसके ऊपर किया। भगवा मतलब अपने पास होना, अपन हिंदुस्तानी नहीं है। उन्होंने क्या उनके झंडे हटा के अपने झंडे तो नहीं लगाए ना, जबकि वो उस किले पे थे ही नहीं। उनको रास्ते से उठाकर उन बच्चों को जबरन अपराधी बनाया गया। और अगर इस तरह के अपराधी बनेंगे तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। भाई हम किसी धर्म के लिए तो बोल नहीं रहे, सिर्फ अपन हिंदू है। और जो बालेश्वर जी धाम जी गुरु जी आए हैं,
जो गुरुजी आए हैं उन्होंने भी ये नहीं बोला है कि भाई आपको किसी भी धर्म के लिए उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन के लिए बोला है। उन्होंने उनका बोलना कि अपनी धरती पे आए थे और सारी जनता ने उनको हाथ ऊपर किया था, तो क्या सारी जनता को गिरफ्तारी होनी चाहिए? और हम सब गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। यहाँ पर खड़े हुए मैं सुबह से यहीं 11 बजे से, और जब तक उनकी जमानत नहीं होगी हम सब यहीं रहेंगे और यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग हम शांतिपूर्ण से भजन कर रहे हैं, रुके हुए हैं, और हम सब चाहते हैं उनको जल्द से जल्द जमानत दी जाए। नहीं दी जाएगी तो हम यहीं रहेंगे और यहाँ से जब तक जमानत नहीं मिलेगी हम सब नहीं हटेंगे। कब से आए हैं आप? कब से आए हैं? उन्होंने हरा लगाया इसलिए हमको भगवा करना है बस। बोलिए बोलिए। उन्होंने हरा झंडा लगाए हैं इसलिए हमको भगवा लगाना, नहीं तो हमको वहाँ कोई लेना देना नहीं। उन्होंने हरा लगाए क्यों? उन्होंने कौन से कानून के तहत वहाँ जाके हरे झंडे लगाए? हरे झंडे के बरसों से नहीं लगे, आजादी के समय से हरे झंडे नहीं लगे वहाँ, फिलहाल अभी अभी हरे झंडे लगाए हैं इसलिए उनको भगवा करना, नहीं तो हमको वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। किसका है क्या है वो किसी को कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, पर उन्होंने हरे क्यों लगाए बस? तो आप लोग हमारा जब तक रिहाई नहीं होगी जब तक हम नहीं हटेंगे। ये फिर हम से सनातन हैं। मैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, क्या वहाँ उस वक्त में हरे झंडे लगे हुए थे? तो आज की वर्तमान स्थिति है, जब हरे झंडे लगे तब प्रशासन कहाँ था? और जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी आए तो उन्होंने पर्टिकुलर किसी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो कुंभलगढ़ में हरे झंडे लगे हुए हैं तो उसको हटाने के लिए आप सब सहमत है क्या? तो किसी को ये नहीं कहा जाके हटा लो। और जाकर के जो लोग वहाँ गए 5 जनों को जो गिरफ्तार किया है वो उस पॉइंट पे नहीं थे, उनको दूर से गिरफ्तार किया।